किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट है तुषार पवार जी का। करण भाई, चांदवाड़ महाराष्ट्र में परसों इतनी बारिश हुई कि व्यापारियों के 10 से 12 प्याज के शेड तूफान में उड़ गए, तो उनको भी बहुत नुकसान होकर प्याज खराब हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हमें बारिश देखने को मिली। जैसा कि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इस वीडियो में 3 से 4 शेड देखेंगे आप, जो व्यापारी भाइयों के थे, जो कि आंधी और बारिश के कारण पूरी तरह नष्ट हो गए। तो यहाँ पर किसान भाइयों, इस वीडियो में तो केवल हमें 3-4 दिख रहे हैं। बाकी हो सकता है कि जो तुषार भाई ने जानकारी दी है यहाँ पे 10 से 12, इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ हो। अब लेते हैं अगला कमेंट अंकित पाटीदार जी का। सरकारी खरीद से प्याज का स्टॉक होगा, और जब भी बाजार में तेजी आएगी तब सरकारी खरीद किया हुआ प्याज मार्केट में उतारा जाएगा, जिससे कि बाजार नहीं बढ़ेगा। अंकित पाटीदार जी, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी गलत जानकारी मिल गई है, जिसके चलते आपने ये कमेंट किया। सरकारी खरीदी अभी राजस्थान में चालू हो रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को ये आदेश दिया गया है कि आप 7.78 रुपये में प्याज को खरीद सकते हैं। अब वहाँ पे किसान भाइयों, जो सरकारी खरीद होगी उसका मतलब ये है कि जो भी प्याज राज्य सरकार खरीदेगी वो हाथ की हाथ मंडियों में जाता रहेगा, वो किसी प्रकार से भी स्टॉक नहीं होगा, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार। बाकी इसकी अधिक जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पूरा अंतर बताया है सरकारी नीलामी में और सरकारी खरीद में। अब लेते हैं अगला कमेंट सैफू टेक्निकल फ्यूचर जी का। मैं शाहजहाँपुर मंडी से हूँ। शाहजहाँपुर की जानकारी आप मुझसे ले लिया करें। बिल्कुल आप दे दिया करें। बाकी जो हमारे किसान भाई भी समर्थन करना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप भी बिल्कुल दीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट धनेश्वर जादव जी का। करण भाई, नाफेड प्याज खरीद कहाँ खरीद रहा है? मार्केट में तो दिख नहीं रहे उनके आदमी। देखिए, महाराष्ट्र में पिंपल गांव बसवंत सबसे बड़ी मंडी प्याज की, लासलगांव मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, कहीं ना कहीं इन मंडियों में आपको अधिकारी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो अधिकतर प्याज खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है कृषि कंपनियों के द्वारा, जिनको नाफेड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और जो कृषि कंपनियां प्याज खरीद रही है हमारे किसान भाइयों से, उन्होंने भी अपनी एक जगह बना रखी है जहां पर आप अपना प्याज लेके जा सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट रुपेश पटेल जी का। करण भाई, बांग्लादेश बॉर्डर कब चालू होगी? अभी तक जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 4 जून या 5 जून को बांग्लादेश बॉर्डर चालू होना था, लेकिन अभी बैठक में कुछ बदलाव किए गए और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 जुलाई के आसपास बांग्लादेश बॉर्डर चालू हो जाएंगे। हो सकता है किसान भाइयों इसमें कुछ और परिवर्तन भी आए, तो वो आपको समय पे आगे दिए जाएंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय मडवाई जी का। करण भाई, व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए पे करना पड़ता है क्या? देखिए, मैं बताता हूँ, आपने नीचे कमेंट भी किया था कि मुझसे बोला जा रहा है कि 159 रुपये आप दें। दो चीज़ें हैं, सब्सक्राइब के नीचे अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पे करने के लिए बोलेगा। वो इसलिए बोला जाता है, वो यूट्यूब से आप ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर आप उसमें समर्थन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए। बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, और 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं, और वो सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक खाली हैं। अगर आप सभी किसान भाई उन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल एक किसान भाई जुड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रियांशु गुर्जर जी का। नागपुर के व्यापारी प्याज घर से ही ले जा रहे हैं, 8 से 12 रुपये किलो घर से किसानों को पूर रहा है। संतरा व्यापारी हैं जो बांग्लादेश निर्यात कर रहे हैं प्याज। अब यहाँ पर आप सभी का एक सवाल आएगा कि करण भाई, निर्यात तो बंद है तो निर्यात कैसे हो रहा है? देखो किसान भाइयों, आज से 4 दिन 5 दिन पहले भी आपको बताया गया था कि निर्यात बंद नहीं है, लेकिन हाँ, जो पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं लगाई गई हैं, और अभी पूरी तरह से निर्यात बिल्कुल भी बंद नहीं है, छुटपुट निर्यात हो रहा है। लेकिन अभी जो निर्यात हो रहा है उसका होना या ना होना वो बराबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अभी निर्यात नहीं हो रहा। बाकी हाँ, जो निर्यात कर रहे हैं हमारे व्यापारी भाई, वो बहुत ही कम मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। बाकी आने वाले दिन में जैसे निर्यात खुलता है और एक अच्छी मात्रा में निर्यात होता है, तो हमें प्याज भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेते हैं अगला कमेंट मोहन सिंह जी का। भाई साहब, लहसुन से दुश्मनी है क्या? कोई भी लहसुन की सूद नहीं ले रहा, किसान काफ़ी परेशान हो गए हैं। देखिए, लहसुन से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है,
क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही आपको इसी वीडियो में जानकारी दी गई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तभी आपने ऐसा कमेंट किया। क्योंकि समय-समय पे आपको लहसुन की भी जानकारी दी जाती है। जब मुझे लगता है कि हाँ, लहसुन में किसी प्रकार का सुधार होगा या फिर गिरावट आ सकती है या फिर उससे संबंधित कोई भी जानकारी होती है, तो आपको लहसुन की जानकारी भी दी जाती है। लेते हैं अगला कमेंट राधे जी का। करण भाई, आप किसानों को मरवा मत देना और भाव फिर से 7 रुपये 8 रुपये हो गई तो इससे भी गए यूट्यूब वालों के चक्कर में। राधे भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आप नए हो, मुझे नहीं मालूम, या फिर पुराने हो। मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर किसान हित की बात की जाती है और किसान भाई को जितना ज़्यादा लाभ यहाँ से हो सकता है उतना ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है। जितनी अधिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलेगी उतना वो जागरूक बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मंडी भाव अपडेट का मानना है। इसलिए आपको यहाँ पर रोज़ाना कुछ ना कुछ जानकारी दी जाती है जिससे आप जागरूक बने। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बोला कि फिर से 7 रुपये 8 रुपये भाव आ गया तो फिर से गए। तो पहली बात तो हमें ऐसी नौबत क्यों आने देनी है? अगर आपके पास राधे जी प्याज रखा है, 100 कट्टे प्याज है और अगर आप उसको 20 रुपये 25 रुपये में भी नहीं बेचोगे, तो कोई आपको घर पे आके ये नहीं बोलेगा कि राधे भाई चलो मैं आपका प्याज बिकवा देता हूँ 20 रुपये 25 रुपये में। जब तक हमारे मन में ही ये चीज़ नहीं आएगी कि हमें अपना प्याज बेचना है, तो कोई भी आपके प्याज को बिकवा नहीं सकता। और यहाँ पर आपने एक बात बोली है कि यूट्यूब वालों के चक्कर में। देखो, मुझे मतलब नहीं है यूट्यूब वालों से, मुझे मतलब है केवल मंडी भाव अपडेट से। अगर आप रोज़ाना मंडी भाव अपडेट के वीडियो देखते हैं, तो आप बिल्कुल आज अच्छे खासे लाभ में होंगे और आपको यहाँ से एक अच्छी खासी जानकारी मिल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एक बात आपको रोज़ाना वीडियो में बोली जा रही है और फिर से मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्याज या फिर अन्य उपज को रोकना है या बेचना है, ये निर्णय आप खुद ही लें। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप उसको लगाने का निर्णय खुद ले रहे हैं, तो उसको बेचने का निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट। इनका कोई नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ इन्होंने बोला है, महाराष्ट्र मालेगांव में बहुत प्याज खराब हो रहे हैं। आज ही हमारे यहाँ एक किसान ने 125 कुंटल प्याज स्टोरेज किए थे। आज स्टोरेज प्याज निकाला तो बहुत सड़ गया है, सिर्फ 50 कुंटल प्याज अच्छा है। ये समस्या किसान भाइयों हर वर्ष आती है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन ये समस्या इस वर्ष काफ़ी जल्दी आ गई है और अगर ये काफ़ी जल्दी देखने को मिल भी रही है, तो उसी हिसाब से किसान भाइयों आने वाले दिनों में बारिश अभी होनी बाकी है, तो प्याज में और ज़्यादा जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। तो आप सभी किसान भाई कमेंट करके बताइए कि आपके प्याज में क्या अभी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट अर्जुन पाटीदार जी का। प्याज का भाव जुलाई में ही आएगा, 27 जून से 20 जुलाई के बीच में, मैसेज सेव कर लेना। अब अर्जुन पाटीदार जी ने इसी दिन में क्यों बोला कि प्याज का भाव बढ़ेगा? इन्होंने एक संभावना क्यों रखी कि इसी दिन प्याज का भाव बढ़ेगा या फिर इन दिनों में ही प्याज का भाव बढ़ेगा? इसका कारण किसान भाइयों आप जानिए। 10 जुलाई के आसपास बांग्लादेश बॉर्डर खुलेंगे और बांग्लादेश बॉर्डर खुलने के बाद हो सकता है कि प्याज भाव में तेज़ी देखने को मिले, जिसके चलते कहीं न कहीं इन्होंने एक संभावना यहाँ पे व्यक्त की और जिसकी जानकारी आज से 1-2 दिन पहले ही आपको दी जा चुकी है। तो इसलिए बोला जाता है किसान भाइयों रोज़ाना वीडियो देखिए और रोज़ाना जानकारी प्राप्त कीजिए। अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है प्रकाश मीना जी का। करण भाई, मैंने भी छोटी साइज़ वाले प्याज कल घर से एक व्यापारी को दे दिया, 250 कट्टे 750 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दे दिए। दूसरा कमेंट है सतीश जी का। मेरा प्याज भाव 1200 रुपये कुंटल गया सोलापुर मंडी में। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट करके इसकी जानकारी दी। बाकी अन्य किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इस पूरे सप्ताह में प्याज किस भाव बिका या फिर बिकेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट सदाशिव पटेल जी का। नहीं करण भाई, हम लाल प्याज नहीं लगाएंगे, लागत बहुत ज़्यादा लगती है और सोयाबीन वैसे ही 7,300 तक बिक रहा है, हम सोयाबीन की खेती करेंगे। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है कि इस वर्ष हमारे काफ़ी किसान भाई लाल प्याज से दूर रहेंगे। इसका एक आंकड़ा आप अपने सामने देख सकते हैं। ये आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही पोल किया गया है मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और इसमें हमारे अधिकतर किसान भाइयों ने ये बोला है कि वो इस वर्ष लाल प्याज नहीं लगाएंगे। तो इस वर्ष किसान भाइयों कुछ हो सकता है और कुछ बड़ा हो सकता है अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो। अब लेते हैं अगला कमेंट वृतिका पाटीदार जी का। करण भाई, इस बार प्याज 25 रुपये तक जाएगा क्योंकि जैसे ही बारिश होगी मसीही की समस्या ज़्यादा आएगी और प्याज खराब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत से प्याज में कार्बन अभी से आ रहा है।
इस बात से 100% सहमत हूँ कि ऐसी समस्या भी देखने को मिल रही है और कार्बन वाली जो समस्या है ना, वो अभी से हमारे किसान भाइयों के प्याज में आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्याज ₹25 का ₹30 भी जा सकता है। लेकिन अभी ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में बारिश कितनी होती है। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रत्यक्ष साचन जी का। किसान भाई धीरे धीरे करके अपना भाव निकाल कर लेते रहें, ज़्यादा लालच के चक्कर में बहुत दिन तक रखने की कोशिश ना करें। प्याज अन्यथा पिछले वर्ष जैसा ही हाल होगा कि माल सड़ जाएगा और रेट भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, इस वर्ष तो प्याज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है और दूसरी बात, जो भी स्टॉक में प्याज जा रहा है वो भी अब लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा। जैसा कि अभी हमने बात की कि अभी से प्याज में किसी न किसी तरह की समस्या आ रही है, तो बेहतर यही होगा कि अपने प्याज को समय समय पर निकालते रहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट किसान का पसीना जी का। करण भाई राम राम, आपको भी मेरा राम राम। आप लोग राजस्थान से कोई दुश्मनी रखते हो, जो भी बात हो एमपी और महाराष्ट्र की, हमारा क्या प्याज कमज़ोर होता है? व्यापारी को हमारा प्याज दिखाए, वो बताएंगे कौन सा अच्छा, क्या महाराष्ट्र में ही प्याज अच्छा होता है? और आपसे कहना अपनी सरकार ही, अब आप खुद समझ जाओ। राजस्थान के किसान भाइयों से भी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। पहली बात तो ये नकारात्मकता आप थोड़ी सी निकाल दीजिए, क्योंकि पिछले महीने हमने सीकर की काफ़ी ज़्यादा बात की थी, क्योंकि उस समय सीकर की फसल, सीकर की प्याज का सीज़न भी चल रहा था। लेकिन अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्याज गर्मी वाली काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, जिस पे पूरा प्याज का बाज़ार टिका हुआ है। अब आने वाले दिनों में अलवर का प्याज शुरू होगा तो हम अलवर की भी बात करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान की बात हम नहीं करते। मैं खुद पिछले वर्ष राजस्थान अलवर भी गया था, वहाँ पे हमारे किसान भाइयों से बात करी, मंडी में भी गए और वहाँ पे किसान भाइयों के खेतों में भी गए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान से किसी प्रकार की दुश्मनी है। देखिए, मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर हमारे लिए कोई भी किसान भाई हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी ज़िले से हो, किसी भी गाँव से हो, सब एक बराबर हमारे लिए, और यहाँ पर सभी को एकजुट देखते हुए जानकारी दी जाती है। तो ये थोड़ा-सा नकारात्मक जो आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अब लेते हैं अगला कमेंट रुपेश पटेल जी का। प्याज को कट्टे में स्टॉक कब तक रख सकते हैं? देखो, प्याज को कट्टे में स्टॉक ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप प्याज को कट्टे में स्टॉक करते हैं तो वो जल्द ही पानी छोड़ देगा, और जल्दी पानी छोड़ने से क्या होगा कि उसके बाद आपका पूरा प्याज खराब हो जाएगा। तो आप प्याज को इस प्रकार से स्टॉक कर सकते हैं अगर आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक करना चाहते हैं, या फिर आप इस प्रकार से जाली में भी स्टॉक कर सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि आपके वहाँ पर, आपके राज्य में वातावरण कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसके हिसाब से आप प्याज को स्टोर कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट सिद्धार्थ रॉय जी का। करण भाई, मैं बिहार के पटना से हूँ और मैं प्याज का स्टॉक करता हूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम प्याज का बाज़ार ऐसा क्यों हो रहा है, प्याज के भाव में शांति क्यों बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्याज काफ़ी मात्रा में ख़राब हो रही है और काफ़ी मात्रा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में आवक भी अच्छी नहीं है। फिर भी प्याज भाव में उतना ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा। हमेशा आपके न्यूज़ से हमें फ़ायदा दिया है और मैं आपके चैनल 2019 में सब्सक्राइब किए थे। उस टाइम से हमें काफ़ी आपके चैनल के माध्यम से फ़ायदा हुआ है और मैं आपके डेली वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं और आपकी मेहनत और वीडियो हम काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो इतना प्यारा आपने कमेंट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका सवाल ये है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अभी अधिक प्याज खराब हो रहा है और मंडियों में भी आवक कम है, तो भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो, ये सब चीज़ें ठीक है जो आपने बोली, लेकिन यहाँ पे निर्भर ये भी करता है कि प्याज की माँग अभी कितनी देखने को मिल रही है घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरी बात, अभी कितनी मात्रा में निर्यात हो रहा है। ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। केवल एक चीज़ को देखकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्याज का भाव बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, आपका कहना ये भी है कि प्याज खराब हो रहा है। प्याज खराब हो रहा है वो हर वर्ष होता है, लेकिन अभी इतनी बड़ी मात्रा में खराब नहीं हो रहा कि जिसका असर हमें सीधा प्याज भाव पे देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट अमर सिंह जी का। आप रोज़ाना नई-नई कहानी मत बनाओ। जब सरकार और बिचौलियों के पास प्याज का स्टॉक होगा तो भाव ₹40 ₹60 होगा। सितंबर-अक्टूबर में कमेंट पढ़ना ज़रूर। अमर सिंह भाई जी, मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगा। जब आपको लग रहा है मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना नई-नई कहानियाँ बनाई जाती हैं, तो इसका मतलब आप भी दिलचस्पी ज़रूर रखते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं और जब भी आप कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको नई-नई कहानी पसंद नहीं होती तो आप वीडियो नहीं देखते।
एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपको कहानी नहीं बताई जाती, केवल ज़मीनी हकीकत बताई जाती है, जिससे कि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दूसरी बात आपने यहाँ पे बोली है कि ₹40 ₹60 होगा, तब होगा जब हमारे सरकार या बिचौली स्टॉक करेंगे। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हमारे व्यापारी भाइयों के पास, बिचौलियों के पास या सरकार के पास स्टॉक होता है, तो आगे चलकर प्याज़ भाव बढ़ता है। लेकिन हम पूरी तरह से ये बोल दें कि ये सही है, ये भी गलत है। क्योंकि आगे चलकर ये भी निर्भर करता है कि माँग कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है और आगे आने वाले दिनों में प्याज़ कितना देखने को मिलता है। अगर स्टॉक इतना ज़्यादा है और माँग बिल्कुल ही नहीं है, तो प्याज़ का भाव कैसे बढ़ेगा? और दूसरी बात, निर्यात कितनी अच्छी मात्रा में हो रहा है या फिर कम मात्रा में हो रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष अहिरे जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं संतोष अहिरे, गांव अराई। मैंने पिछले सप्ताह 15 क्विंटल माल बेचा, उनमें 3 क्विंटल माल खराब हो गया। इस साल माल की कोई गारंटी नहीं है नासिक से। यहाँ पे देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि इस वर्ष अगर आप ये लेके चल रहे हैं कि आप आने वाले 4 महीने तक प्याज को स्टॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सोचिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन वो निर्भर करेगा किसान भाइयों कि इस वर्ष आपके प्याज की क्वालिटी कैसी बनी है। क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे किसान भाइयों से बात की है, उनके प्याज की क्वालिटी ज़बरदस्त होने के बाद भी अभी से सड़ने की समस्या आ रही है या फिर कार्बन की समस्या देखने को मिल रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके प्याज में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश मीना जी का। करण भाई, मैं जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, ग्राम बिरगड़ी से हूँ। हमारे इधर टोटल किसानों ने प्याज का स्टोर किया है और जिस किसान के पास प्याज नहीं थे, उसने भी किसानों से थोड़े बहुत प्याज लेकर स्टोर किया है। हालांकि इस बार किसानों की प्याज की फसल बहुत कम निकली है एवरेज के हिसाब से। ये बात बिल्कुल सही है और इसकी बात हम आज से कुछ दिन पहले कर चुके हैं कि इस वर्ष हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने दूसरे किसान भाइयों से प्याज खरीद कर भी स्टॉक किया है। तो क्या आपने इस वर्ष प्याज खरीद के स्टॉक किया या फिर लगाया है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करिए। बाकी किसान भाइयों, रोजाना सभी मंडियों के भाव अब आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। गूगल पर केवल आप इतना लिखें मंडी भाव अपडेट .com या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और भाव के साथ आप वहाँ पे कुछ आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।